तुम्हारे नए लाए हुए सामान में जो थोड़ी सी दाग लगी है ना, उसे तुम ठीक कर लो। और पता है ना ठीक कैसे करोगे? उसे अभी सफाई कर लोगे, करवा लोगे तो बहुत अच्छे से वो दाग हट जाएंगे। क्योंकि तुम जो सामान लेकर आए हो, तुम उसे लंबा चलाना चाहते हो, और लंबा चलाने के लिए तुम्हें उसे साफ सुथरा और अच्छा तो रखना होगा। तो तुम अभी ही सफाई करवा लेना याद से। और हाँ, तुम्हारे घर पर जितना भी मीठा आया है, जितनी भी चीनी आई है, जो भी आया है, जो तुम ना तो खाओगे ना तुम्हारे घर पर कोई खाएगा, तो उसे ना अभी समय रहते ही किसी को दे देना। इंतज़ार मत करना कि बाद में दोगे, कोई सही व्यक्ति मिलेगा, ये सब मत सोचना। क्योंकि ये सब सोचने में रह गए ना तो वो बर्बाद होगा और बाद में कूड़ेदान में ही फेंकना होगा, जिसमें मुझे पता है तुम्हें बहुत अफसोस होगा। तो जो भी लोग तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारा काम में साथ देते हों, जो थोड़े आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, उन्हें तुम बांट देना। तुम्हारे पास एक बस्ता रखा हुआ है, एक पुराना बैग जो बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसका तुम्हें कोई काम नहीं है, और तुम उसके लिए सही व्यक्ति खोज रहे हो ना, लेकिन अभी तुम्हें सही व्यक्ति नहीं मिला है। तुम्हें जो लग रहा है कि जिसे तुम दे सकते हो, जो खुशी खुशी तुम्हारा सामान ले लेगा, तो ऐसी बात नहीं है। भले ही कुछ लोग अभी थोड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो तुम्हारी पुरानी चीज़ों का उपयोग करें। थोड़ा ही करेंगे, मगर वो नई चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो मुझे आशा है कि तुम अब उनसे नहीं कहोगे, मेरी बेटियों को किसी को नए कपड़े, नए चप्पल, नए झुमके चाहिए, तो किसी को नई किताबें चाहिए। मुझे पता है मेरी बेटियों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए मुझसे, मैं सब दिला दूँगा। तुम रुक जाओ, अभी त्योहार शुरू होंगे, कहीं ना कहीं से तोहफे के रूप में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। मेरा जो बच्चा आज बहुत रोया है, और बीते दिन भी बहुत रोया है, मैं उसे ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे मन की सोच तुम्हें रुलाती है। बाहरी लोग तुम्हें इतना कुछ नहीं कहते जितना तुम्हारा मन तुम्हें घुमाता है, फिराता है, और चीज़ों के बारे में सोचवाता है। तो इसलिए इतना मत सोचा करो और रोया मत करो। बहुत रो लिए हो, आंसू पोंछ लो। तुम्हारे तो जितने बुरे दिन निकलने थे सो निकल गए, मैंने तो बोल ही दिया है। अच्छा, एक बात सुनो, जिस मंदिर में जाना तो तुम्हें पसंद है, पर जहाँ के पुजारी से तुम्हारी थोड़ी अनबन सी होती है, बातें अच्छी से नहीं होती है, तो मैं एक बात कहूँ, या तो ऐसे समय में जाओ जब तुम्हारी मुलाकात ना हो, या फिर वो इतने व्यस्त हों जैसे कि आरती का वक्त, कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह का व्यवहार, किसी भी तरह का संपर्क हो ही नहीं। ऐसे समय में जाओ। या फिर जहाँ से कुछ भी बुरा याद आए, तनाव हो, तो कुछ दिनों के लिए उसकी बजाय किसी दूसरे जगह चले जाओ। थोड़े दिनों में ना दोनों तरफ से मन शांत हो जाएगा, फिर तुम पुनः जा सकते हो। क्योंकि जो मंदिर है वो सार्वजनिक होता है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तो इसलिए तुम उसमें बिल्कुल जा सकते हो, भगवान तुम्हारे हैं, तो तुम जा सकते हो, तुम मेरे पास आ सकते हो दर्शन पाने, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमने महंगे महंगे फूल मुझे चढ़ाए, मैंने स्वीकार किया, मैं बहुत खुश हो गया उसे पाकर। लेकिन इतना खर्च अभी मत करो, अभी अपने पैसे बचा कर चलो, और मैं ऐसे ही तुमसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हें मुझे फिर भी फूल देने होते हैं तो तुम अपने घर पर ही एक गमले फूलों की लगा लो, उसमें से ही जो होगा वही मुझे लाकर चढ़ा दिया करना। खुश रहो।